Dear students, let's start. Long speech on Lal Bahadur Shastri in Hindi. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथियों और प्रिय छात्रों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह पटेल यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर भाषण देने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ही कम समय में अपने इस भाषण से आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी के नीतियों और कार्यों के बारे में समझा पाऊंगी। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से भी एक थे। शास्त्री जी महात्मा गांधी के उन समर्थकों में से थे जो हमेशा उनके विचारों और मूल्यों का आदर किया करते थे। वह महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा नीति से काफ़ी प्रभावित थे। यह उन पर महात्मा गांधी का प्रभाव ही था कि वह देश के आज़ादी की लड़ाई में इतने कम उम्र में ही शामिल हो गए थे। बचपन से ही उनका देश के आज़ादी के प्रति खास लगाव था। बड़े होते हुए उन पर इतिहास का खास जुनून सवार था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं भी शामिल थी, जिनसे उन्हें शांति की प्रेरणा मिली। इसके अलावा महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने भी उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। वह गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सरकारी विद्यालयों को छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और अगले ही दिन असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद वह सदैव स्वतंत्रता संघर्षों में हिस्सा लेने लगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने 1921 में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां से शास्त्री जी उत्तीर्ण होकर उपाधि पाने वाले छात्र बने और इसके बाद वह नियमित रूप से स्वतंत्रता संघर्षों में हिस्सा लेने लगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जेल जाने के दौरान उन्हें कई पश्चिमी क्रांतिकारियों और दार्शनिकों के बारे में जानने का मौका मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, के पहले गृह मंत्री बने और उन्होंने 1947 के सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा शरणार्थियों को बचाने में सार्थक भूमिका निभाई। उनके इस कार्य की सबसे खास बात यह थी कि इसके लिए उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया, जो कि उनके नेतृत्व क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि वह ऐसा भारत बनाएंगे जहां लोगों के स्वतंत्रता और खुशी से कोई समझौता नहीं होगा। उनका एकमात्र लक्ष्य हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना था, जिसके लिए किए गए प्रयासों के लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अपनी नीतियों के अलावा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिनका भारत के विकास के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में अहम योगदान है। देश में शुरू हुए हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के पीछे शास्त्री जी का ही योगदान था। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों के शोषण को रोकने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने देश में उत्पन्न हुए खाद्य संकटों और अकाल की स्थिति का भी बहुत ही अच्छे तरीके से सामना किया और देश का स्वाभिमान बनाए रखा।
शास्त्री जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने युद्ध की स्थिति में भी देश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखा। भारत पाक युद्ध के दौरान वह दोनों देशों के बीच एक समझौता चाहते थे ताकि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके और लड़ाई को रोका जा सके, और उनके प्रयासों से ऐसा ही हुआ। और यही वजह है कि हम शास्त्री जी को देश के इतिहास में सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक मानते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शास्त्री जी जैसे महान आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और यह कामना करें कि उनके यह आदर्श हमारे देश के आने वाले नेताओं में हस्तांतरित हो, जिससे हमारा देश तेजी से प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ सके। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.